और ऐसी कौन सी आपत्ति आ गई जो तो वापस भारत लौट आई? तो ये सरकार को पूर्ण रूप से जांच करनी चाहिए। ये 2024 का चुनाव करीब है, इससे कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी के साथ दुर्घटना हो सकती है, नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि कांग्रेस अपने सारे हथकंडे आजमाएगी। तो ये कोई ना कहीं कांग्रेस की साजिश है, उसकी पूर्ण रूप से जांच होनी चाहिए और उसे वापसी पाकिस्तान भेज देना चाहिए। वो कहते हैं जब तक बिका ना था तो कोई पूछता ना था, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। अरे अबे आपको आशिकी करनी है तो भारत की लड़कियां मरेगी क्या? ये तुम्हें पाकिस्तान में चाहिए, बांग्लादेश में चाहिए, तुम्हें इंडोनेशिया में चाहिए, भारत की लड़की मरेगी क्या? करो ना, ये प्यार कहते हैं प्यार अंधा होता है और शादी आंखें खोल देती है। अच्छा। तो अंजू को प्यार जो था ना वो अंधा था, वो पाकिस्तान तक ले गया। अच्छा। और शादी ने आंखें खोल दी। अंजू गई पाकिस्तान, सूट सलवार में, टॉप और जीन्स में गई थी, मगर आई बुरखे में। कैसे देखते हैं? देखिए पत्रकार साहब, पूर्ण रूप से उसकी जांच होनी चाहिए। और पहली चीज़ तो वो यहाँ सुरग में रह रही थी, यहाँ जन्नत में रह रही थी। वो जन्नत छोड़ के, सुरग छोड़ के वहाँ नरक में पहुँची, वहाँ जहन्नुम में पहुँची। अरे जहाँ पर अट्टे खाने के लिए पैसा, उनके पास अन्न नहीं है, उनके पास वहाँ लाइट पानी नहीं है, वहाँ अच्छी व्यवस्था नहीं, वहाँ भूखमरी आ गई, उनके हाथ में कटोरा आ गया और वो भारत छोड़कर वहाँ पहुँची। और ऐसा क्या परिस्थितियाँ सामने आ गई जो वो पाकिस्तान छोड़ के भारत आ गई? उसकी जांच होनी चाहिए पूर्ण रूप से। अरे चलो, पाकिस्तान से एक सीमा आई थी, वो तो यहाँ जन्नत में आ गई, वो तो यहाँ सुरग में आ गई, वहाँ पर भूख मरी थी, लेकिन तो अपने इतने अच्छे भारत को छोड़ के पाकिस्तान गई थी। और ऐसी कौन सी आपत्ति आ गई जो तो वापस भारत लौट आई? तो ये सरकार को पूर्ण रूप से जांच करनी चाहिए। ये 2024 का चुनाव करीब है, इससे कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी के साथ दुर्घटना हो सकती है, नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि कांग्रेस अपने सारे हथकंडे आजमाएगी। तो ये कोई ना कहीं कांग्रेस की साजिश है, उसकी पूर्ण रूप से जांच होनी चाहिए और उसे वापसी पाकिस्तान भेज देना चाहिए। बड़ी में एक बात बताएं, प्यार में धर्म परिवर्तन क्यों? अंजू बन के गई, फातिमा बन के आई है, क्या सही है ये? देखिए, पाकिस्तान की मानसिकता जैसी थी, जैसी पाकिस्तान की सोच है, ऐसी वहाँ उकाना सोबत का असर पड़ता है। वो जैसी गंदी सोबत में रही है तो उसका असर पड़ा है। वो अच्छी सोबत में रह रही थी भारत के अंदर, तो अच्छी सोबत का असर था। अब वो गंदी जगह को छोड़ कर आई है, तो आप पत्रकार साहब महोदय देख लीजिए, उसका पूर्ण रूप से जांच होनी चाहिए सरकार को और उसे पाकिस्तान वापस भेज देना चाहिए। पाकिस्तान वापस बिल्कुल भेज देना चाहिए। और जो बच्चों का प्यार था वो ये सब अंधा है, भारत के लिए दुर्घटना हो सकती है। 2024 का चुनाव करीब है, एक ही मिशन है, मोदी जी को कैसे हराया जाए। और मोदी जी हार गए तो भारत का हिंदू आतंकी संगठन से हिंदू बिल्कुल खत्म है, कमजोर करने में लगे। आतंकवादियों से हिंदू कैसे कमजोर होए, कैसे खत्म करा जाए सनातन धर्म को, ये विपक्ष के लोग चारों तरफ से लगे हुए हैं। ये भारत के अंजू का जो संबंध है वो आईएसआई या पीएफआई संगठन से हो सकता है, हो सकता है पाकिस्तान ने कौन सा परिसर पे उसे मना कर लाए। ये सब कांग्रेस की एक राजनीति है, अपना आपको सत्ता में लानी चाह रही कांग्रेस, एक तरह तरह के हथकंडे आजमा रही है। हो सकता है कांग्रेस से कौन सा फंडिंग मिल गया हो पाकिस्तान से, जो इस तरीके का हथकंडा आजमा रही हो। ऐसी कौन सी आपत्ति आ गई हो, इतनी जल्दी आ गई? अरे जाने से पहले सोचती, तू जन्नत में रह रही थी, यहाँ पे सारी फैसिलिटी भारत के अंदर, इतना अच्छा देश है, आज तू वहाँ पहुँची अब भूखे इलाके में, जिनके पास खाने के लिए अन्न नहीं, रहने के लिए उनके पास जगह नहीं है, वहाँ पहुँची तू, हाथ में कोटोरा है उनके। वो भारत के हाथ में भी कोटोरा देना चाह रहे। अगर कांग्रेस की सरकार यहाँ पर आ गई तो पत्रकार साहब महोदय, मैं भारत के हिंदू से कहूँगा, अरे फूल का बटन दबाकर नरेंद्र मोदी जी के हाथ को मजबूत करो। 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लाओ। अच्छा, अंजू को हिंदुस्तान में रहना चाहिए? बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, पहले उसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान पे मुझे विश्वास नहीं है। वो आतंकवाद देश है, उसने भारत के लिए कभी नहीं सोचा। भारत का वो हर वक्त यही चाहता है, कब मौका मिले मैं भारत को ख़त्म कर दूं। तो पाकिस्तान के लोगों पर मुझे विश्वास नहीं है, मैं पूर्ण रूप से कह रहा हूँ, इसकी जांच होनी चाहिए, पहले से क्या पाकिस्तान भेज देना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ, जब इसका इनका वीज़ा था वो 1 महीने का था, वो ख़त्म हो चुका था, लेकिन पाकिस्तान सरकार ने उनका वीज़ा कुछ महीने के लिए बढ़ा दिया था। 6 महीने के लिए बढ़ाया था या 1 साल के लिए, वो मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन बढ़ाया था। लेकिन ऐसी क्या बात आन पड़ी, उसका तो कोई मैटर ही नहीं पड़ रहा था कि अचानक से उसे इंडिया के लिए रिलीज़ कर दिया, भेजने के लिए। अब ये मुझे मालूम नहीं कारण क्या हुआ, इसमें कुछ ना कुछ सिक्योरिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वे ना तुरंत जा करके माइंड वॉश कर देते हैं इंसान का। मुझे लगता है कि उनका माइंड वॉश हुआ है और कुछ ना कुछ देश के लिए वो खतरनाक है, क्योंकि अग्रिम आने वाले चुनाव भी होने वाले हैं। इधर राम मंदिर का भी इनॉग्रेशन होने वाला बहुत अच्छी तरीके से 22 तारीख को। तो कुछ ना कुछ इशू हो सकता है, या तो तब तक इनको कस्टडी में रखा जाए
क्योंकि 5-6 महीने जेल में रखोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो इनको कुछ ना कुछ इनकी रहना चाहिए इनका, ठीक है। जिस तरह से पाकिस्तान से सीमा आती है, बांग्लादेश से सोनिया अख्तर आती है और इंडिया से पाकिस्तान ये आपकी अख्तर जाती है, कहाँ तक सही है? मतलब तो ये पहली बात तो ये इंटरनेशनल आशिक बन रहे हैं ना, ये इनको समझना चाहिए कि हमारे लिए क्या बुरा है क्या अच्छा है, क्योंकि इस चक्कर में ये अपने परिवार को भी फांस देंगे। अरे आपको आशिकी करनी है तो भारत की लड़कियां मरेगी क्या? ये तुम्हें पाकिस्तान में चाहिए, बांग्लादेश में चाहिए, तुम्हें इंडोनेशिया में चाहिए, भारत की लड़की मरेगी क्या? ये कुछ ये खुद को भी फंसवा देंगे, खुद को भी फंसाएंगे। और दूसरा देखो वो एक नेचुरल होता है, आपके उसको उनको सब पूरे हिंदुस्तान के बारे में पता। सानिया मिर्जा को आप कोई बंदा है किसी से एक मिनट कहीं से भी लड़की उठ करके कि मैं प्यार करने लगती हूँ, मैं यहाँ पर सिक्योरिटी का मामला हो सकता है, ऐसा नहीं है। और ये बोले सानिया मिर्जा की उसके बाद देखो ये जो इस बारे में सब जानते हैं, इन लोगों को सब जानते हैं, ठीक है। इन लोगों को जैसे ये बड़े बड़े सेलिब्रिटी हो गए, इनका इतना इशू नहीं होता, इन लोगों के जिहाद करना गलत है। क्या लगता है जो अंजू पाकिस्तान से आई है, किस बेस पर आई हो? क्या आईएसआई के एजेंट है या कोई पीएफआई का संगठन से जुड़ी हुई है? क्या लगता है? देखिए, जांच का विषय है, इस पे जांच तो होनी चाहिए, क्योंकि देखिए ये हिंदुस्तान है ना, इधर तो हम रहे ना, ये प्यार कहते हैं, प्यार अंधा होता है और शादी आंखें खोल देती है। अच्छा। तो अंजू को प्यार जो था ना वो अंधा था, वो पाकिस्तान तक ले गया। अच्छा। और शादी ने आंखें खोल दी। आज देख लो, मैं तो कहता हूँ अब तो तू भारत आ गई ना, खुल के जी, आजादी से तो जी। ऐसा क्या ठूस दिया, कैसी मानसिकता उसकी बना दी कि वो आ रही है बुरखे में। वो तो कह रही है कि मैं पाकिस्तान में बहुत ज्यादा खुश थी, जब शादी हुई तो ड्रोन से उसकी दिखाया जा रहा था किस तरह से उसकी शादी हो रही है। पब्लिसिटी कि देखिए, जो कहते हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के अंदर दरारें पैदा करते हैं, ये देखो हिंदुस्तान की बेटी को हमने कितने अच्छे से रखा है। अगर इतने अच्छे से रखा था तो क्या जरूरत थी अंजू को यहाँ वापसी आने की? बच्चों की मोह माया प्यार अब खींच के लाया, इतने टाइम से नहीं आया, 4.5 महीने से नहीं था। तब वहाँ क्या ऐश की ज़िंदगी थी? और अगर ऐश की ज़िंदगी थी तो ये जो दाग धब्बे शरीर पे पड़े हैं, ये किस प्रताड़ना का प्रूफ देते हैं? बता रही है। अब लव बाइट कह लो या प्रताड़ना ले लो, और इतना लव बाइट का मतलब समझते हैं डीपली प्यार, और इतना मोहब्बत प्यार था तुम्हारे अंदर, तो उस इंसान को तो छोड़ना नहीं चाहिए था, बल्कि भारत सरकार से दरख्वास्त करनी चाहिए थी कि मेरे मियाँ जी को भी भारत का वीज़ा दे दो और मैं भारत उनके साथ रह लूँ, वहाँ भुखमरी है। ये तो तथ्य समझ आता, पर वो अकेली बैग उठा करके आ गई। इसमें आटा खाने के लिए नहीं है, धोने के लिए पानी नहीं है, वहाँ अंजू जी जाती हैं और कहती खुश है ना। ये तो भारत को तो धर्मशाला समझ रखा है, तो अपने मियाँ जी को भी ले आती है कि भैया वहाँ तो आटे को मोहताज हो रखा है, मेरे मियाँ जी और मेरे से गलती हुई थी, लेकिन अब मैं हूँ भारत की बेटी, गलती कर गई थी, गलती तो भगवान भी माफ़ कर देता है, आप लोग करिए और मेरे और मियाँ जी को यहाँ बसने दीजिए, तब तो समझ आता। मियाँ जी को वहाँ छोड़े, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। मियाँ जी कह रहे हैं कि अगर अंजू को कुछ हो गया, अंजू को कुछ हो गया तो मैं हिंदुस्तान आऊँगा, सबको देख लूँगा, मैं देख लूँगा। अंजू को वहीं देख लेते, भेजा क्यों? अंजू वीज़ा लगा के वापसी आई है, जांच एजेंसियों ने उसकी जांच करी है, तब उसको बैठने दी है, क्यों आने दिया? इतना प्यार था। 7 समुंदर पार लोग चले जाते हैं, ये तो देश की एक सीमा नाप करके तुम्हारे पास आई करते। आज हम फलानी जगह आडमगंज जैसे वो यूट्यूबर बन गए हैं सीमा हैदर और सचिन, वो कहते हैं जब तक बिका ना था तो कोई पूछता ना था, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। तो सीमा हैदर